हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति मोड ऑन पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राक्षस हिरण्याक्ष कौन था, जो इतना बलशाली कि जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। आप सभी को पता होगा कि हिरण्याक्ष एक राक्षस था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह राक्षस कैसे बना और अपने पूर्व जन्म में वो कौन था? जिस राक्षस के पिता इतने ज्ञानी और भगवान का ध्यान रखने वाले परम तेजस्वी ब्राह्मण, इतने पर भी हिरण्याक्ष एक राक्षस बना। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र शनकादि आकाश मार्ग में विचरण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ जा पहुंचे। उस धाम की महिमा इतनी थी कि वहां सभी अपनी कामनाओं को त्याग कर केवल श्री नारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। यह देख शनकादि को भगवान श्री नारायण के दर्शन करने का मन हुआ। जब शनकादि इसी भाव को मन में लिए वैकुंठ की 6 सीमाएं पार कर 7वीं सीमा पर पहुंचे, तब उन्हें वहां 2 द्वारपाल हाथ में गदा लिए दिखाई पड़े। शनकादि बिना उनसे पूछे प्रवेश करने लगे। तभी द्वारपाल शनकादि को भगवान के शील स्वभाव के विपरीत जाकर रोकने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। तब शनकादि के प्रभु दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी और उन्हें द्वारपालों को श्राप दिया और बोले, तुम अपनी मंद बुद्धि के दोष के कारण इस वैकुंठ लोक से निकलकर पाप योनियों में जाओगे, जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। ये सुनकर वे द्वारपाल दीन भाव हो शनकादि के चरणों में लौट गए। जब भगवान श्री हरि को मालूम हुआ तो वह लक्ष्मी जी सहित स्वयं वहां पहुंचे और बोले, इन्हें जो श्राप मिला है वो मेरी ही प्रेरणा से मिला है। अब ये दैत्य योनि को प्राप्त होंगे। और उन्होंने द्वारपालों को बोला कि तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार जब मैं योग निद्रा में था तब तुमने लक्ष्मी जी को द्वार पर रोका था, जिसके कारण लक्ष्मी जी ने तुम्हें यह श्राप पहले ही दिया था। इसके बाद उन द्वारपालों का तेज क्षीण होने लगा और वह वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। जब वह वैकुंठ लोक से नीचे गिर रहे थे तब वैकुंठ लोक में हाहाकार मचने लगा। उसी समय वे दिति के गर्भ में स्थापित हुए। इन्हीं द्वारपालों का नाम जय और विजय था, जो बाद में हिरण्याक्ष व हिरण्याकश्यप के नाम से जन्मे। भागवत की इसी कथा से सीख मिलती है कि चाहे आप भगवान के कितने भी करीब हों, परंतु अहंकार में किया हुआ एक भी कर्म आपको नीचे गिरा सकता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म योग को प्रधानता दी गई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि दिति कौन थी और वे दोनों दिति के ही गर्भ में क्यों स्थापित हुए? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।